हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी संवेगात्मक बुद्धि के विकास में शिक्षक एवं विद्यालय की क्या भूमिका होती है, वो किस प्रकार से छात्रों में संवेगात्मक बुद्धि का विकास कर सकते हैं। चर्चा आरंभ करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने कोर्स 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो बना दिए हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोर्स 1 के भी 3 यूनिट तक के सारे वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आपको बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए या फिर माइक्रो टीचिंग स्किल्स लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और किस तरह से बीएड के एग्ज़ाम में आंसर लिखना चाहिए, या फिर मेथड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके, और साथ में लाइक करें और कमेंट भी करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। संवेगात्मक बुद्धि अर्थात ईक्यू के विकास में विद्यालय एवं शिक्षक की भूमिका। व्यक्ति को जीवन में प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो उसका, या सामाजिक जीवन हो, या फिर व्यावसायिक जीवन हो, प्रत्येक क्षेत्र में प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। विपरीत परिस्थितियों में भी उसे उचित निर्णय लेना होता है। अपने वातावरण एवं बदलती हुई परिस्थितियों से समायोजन करना पड़ता है। इसलिए बालक के बुद्धि के विकास के साथ साथ उसमें संवेगात्मक बुद्धि का विकास भी आवश्यक होता है। जीवन में सफल होने के लिए केवल आईक्यू ही पर्याप्त नहीं है, ईक्यू भी जरूरी होता है, क्योंकि आईक्यू तो सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाता है, जबकि ईक्यू जीवन की परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाता है। साथ ही विद्यालय में जिन बालकों में ईक्यू उत्तम होता है, वे संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं तथा उनका अधिगम स्तर भी उत्तम होता है। बालकों में ईक्यू या ईआई का विकास करने के लिए शिक्षकों एवं विद्यालय को निम्न प्रयास करने चाहिए। अर्थात विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य न केवल विषयों का ज्ञान देना ही होता है, बल्कि उनमें संवेगात्मक बुद्धि का भी विकास करना होता है, जिससे कि वो उनका जीवन सफल बन सके, वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, आपने आगे आने वाले जीवन में वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएं। तो जो विद्यालय में बालकों के ईक्यू के विकास के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, वो इस प्रकार से हैं। अध्यापकों का अपने संवेगों पर नियंत्रण, छात्रों से अच्छे संबंध का निर्माण, छात्रों के संवेगों की समझ, छात्रों के तनाव को कम करना, संवेगात्मक बुद्धि पर चर्चा, ईक्यू उन्नत करने का प्रशिक्षण, संप्रेषण कौशल का विकास, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, प्रातः सभा, योग, ध्यान, शैक्षिक भ्रमण शिविर का आयोजन, छात्रों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य देना, समाज सेवा संबंधी कार्य के अवसर देना, और स्वमूल्यांकन एवं आत्मिक चेतना का विकास। अब हम इन बिंदुओं को बारी बारी से देखते हैं। अध्यापक का अपने संवेगों पर नियंत्रण, शिक्षकों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए तथा शिक्षकों को छात्रों के सामने अपनी भावनाओं को भी सोच समझकर प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करना चाहिए। अर्थात कब क्रोध करना है, कब हंसना है, कब छात्रों के साथ बातचीत करना है, कब उन्हें समझाना है, कब अपनी नाराजगी व्यक्त करना है, इन सभी बातों को अपने संवेगों भावनाओं को सोच समझकर और प्रभावपूर्ण ढंग से छात्रों के सामने शिक्षकों को अभिव्यक्त करना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों से अच्छे संबंध का निर्माण। शिक्षक छात्रों से स्नेहपूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें
तथा इस तरह के वातावरण का निर्माण करें। शिक्षक से किसी भी बात को साझा करने में छात्र डरे नहीं। शिक्षक छात्र संबंध ईक्यू के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विद्यालय में छात्रों को कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है। ये आवश्यक नहीं है कि शिक्षा से संबंधित ही समस्याएं हों, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं, उनकी पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं भी हो सकती हैं, उनके वातावरण से संबंधित समस्याएं भी हो सकती है, या फिर स्कूल के वातावरण से ही संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए शिक्षक को छात्रों से अच्छे संबंध रखना चाहिए, अच्छे संबंध का निर्माण करना चाहिए, छात्रों का विश्वास हासिल करना चाहिए, जिससे छात्र अपनी समस्याएं बेझिझक शिक्षकों से बता सके और शिक्षक उन समस्याओं को समझकर छात्रों का उचित मार्गदर्शन कर सके। नेक्स्ट है छात्रों के संवेगों की समझ। छात्रों के ईक्यू को उत्तम बनाने के लिए शिक्षकों का ईक्यू भी उत्तम होना आवश्यक होता है, जिससे वे छात्रों के संवेगों को समझ सके, छात्रों की भावनाओं को समझकर उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें, छात्र का मार्गदर्शन करें। अर्थात शिक्षक का ईक्यू भी अच्छा होना चाहिए, जिससे वो अपने क्लास के छात्रों को, अपने विद्यालय के छात्रों की भावनाओं को समझ सके। क्योंकि कई बार कई छात्र, उनके चेहरे से तो नहीं दिखाई देता कि वो परेशान हैं किसी समस्या में या दुखी हैं, लेकिन वो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और अपनी बात किसी को ना कह पाने के कारण, उनकी समस्या का उचित समाधान ना मिल पाने के कारण, या फिर उचित मार्गदर्शन ना मिल पाने के कारण छात्र तनाव की स्थिति में चले जाते हैं, डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं। इसलिए एक शिक्षक को भी छात्रों के संवेगों की समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों के तनाव को कम करना। वर्तमान में छात्र पढ़ाई को लेकर, परीक्षा को लेकर, अपनी इच्छा पूर्ति में बाधा होने पर एवं अन्य कई कारणों से तनाव में आ जाते हैं। वो अपनी बात किसी से बता भी नहीं पाते। अतः सबसे पहले उनके तनाव के कारणों को जानने का प्रयास करें, उसकी भावनाओं एवं आवश्यकताओं को समझें तथा उनको अपने तनाव को समझने और अपनी बातों को दूसरों के सम्मुख रखने की कला सिखाएं। छात्रों के तनाव के दुष्परिणाम से अवगत कराएं तथा तनाव को पहचानने, खुद को संतुलित एवं नियंत्रित करने तथा तनाव को दूर करने के तरीके बताएं। वर्तमान परिस्थिति में छात्र चाहे कम उम्र का हो या फिर अधिक उम्र का, छात्रों में कुछ न कुछ बातों को लेकर तनाव रहता ही है। आजकल उन पर पढ़ाई का बोझ भी पहले से ज़्यादा रहता है। कुछ छात्र अपनी इच्छा पूर्ति ना होने पर भी तनाव में आ जाते हैं, कुछ पारिवारिक वातावरण के कारण तनाव में रहते हैं, कुछ अर्थाभाव के कारण भी तनाव में रहते हैं, किंतु वो अपनी बात को किसी से बता नहीं पाते। तो ऐसे में शिक्षकों को छात्रों के तनाव को समझना चाहिए, साथ ही छात्रों को भी इस प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहिए कि वे अपने तनाव को समझे, तनाव के कारणों को समझे और तनाव के क्या दुष्परिणाम होते हैं इनको भी छात्रों को बताएं तथा खुद को वो कैसे संतुलित रखें, अपने तनाव को कैसे दूर करें, इन सब तरीकों को भी छात्रों को बताना चाहिए, जिससे वो तनाव मुक्त रह सके। नेक्स्ट है संवेगात्मक बुद्धि पर चर्चा। विद्यालय में ईक्यू पर चर्चा द्वारा छात्रों को इसके महत्व का ज्ञान देना चाहिए, बताना चाहिए कि ईक्यू क्या है, इसका जीवन में क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। छात्रों को बताना चाहिए कि आईक्यू से वे केवल परीक्षा में अंक ला सकते हैं, किंतु जीवन में सफलता के लिए उत्तम ईक्यू आवश्यक है। इसके लिए वैसे लोगों के उदाहरण भी देना चाहिए जिन्हें उत्तम ईक्यू के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिली है। समाज में वैसे सफल लोगों के उदाहरण दे जिनके पास शैक्षणिक डिग्री बहुत अधिक नहीं थी, उन्होंने बहुत अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की, किंतु फिर भी वो अपने आईक्यू के कारण, व्यवहार कुशलता के कारण उन्होंने अपने समाज में अपना स्थान बनाया है और जीवन में सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट है
ईक्यू को उत्तम करने का प्रशिक्षण। अर्थात केवल ईक्यू पर चर्चा ही काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए छात्रों को प्रशिक्षित करना भी आवश्यक है। छात्रों को संवेगात्मक बुद्धि एवं उसके महत्व का ज्ञान देने के बाद वे कैसे अपने ईक्यू को उन्नत करें, इसका भी प्रशिक्षण देना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में उनके व्यवहार एवं क्रियाकलाप को देखते हुए उन्हें स्वयं अपना मूल्यांकन करने एवं ईक्यू को उन्नत बनाने हेतु प्रयासरत रहने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए। अर्थात प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें वैसे अवसर भी प्रदान करने चाहिए जिसमें कि छात्र का ईक्यू उत्तम बने, वो व्यवहार कुशल बने, कैसे अपने तनाव को वो समझकर उसे नियंत्रित करे, दूसरों के संवेग को समझकर किस तरह का व्यवहार करे, इस तरह का वातावरण उपस्थित करके छात्रों को अवसर भी प्रदान करना आवश्यक है। नेक्स्ट है संप्रेषण कौशल का विकास। शिक्षकों द्वारा छात्रों को शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण कौशल में पारंगत बनाने का भी प्रयास करना चाहिए। आप क्या बोलते हैं, इसके साथ साथ कैसे बोलते हैं, कैसे खड़े रहते हैं, कितने जोर से, कितने तेजी से या फिर कितने आत्मविश्वास से बोलते हैं, बोलते समय आंखों से संपर्क एवं शारीरिक भाषा का कितना ध्यान रखते हैं जिससे दूसरों का ध्यान आकर्षित हो, उनका विश्वास एवं मन जीत सकें, उन्हें प्रभावित कर सकें, इसका ज्ञान छात्रों को देकर इन कौशलों का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात छात्रों में अच्छे संप्रेषण कौशल का विकास करना चाहिए जिससे वे अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रभावपूर्ण ढंग से रख सकें। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। विद्यालय में ईक्यू का प्रशिक्षण देने के लिए खेलकूद, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस आदि कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। इनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके छात्रों के संवेगात्मक बुद्धि को विकसित किया जा सकता है। विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बालक के ईक्यू के विकास में सहायक होते हैं। विद्यालय में केवल विभिन्न विषयों का ही ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि विभिन्न अवसरों पर कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है जिसमें छात्र मिलजुल कर एक दूसरे के साथ इन कार्यक्रमों को करते हैं, तो इससे भी उनमें ईक्यू का विकास होता है। नेक्स्ट है प्रातः सभा योग ध्यान। विद्यालय में सुबह सुबह प्रार्थना के समय में योग एवं ध्यान को भी स्थान दिया जाना चाहिए। योग और ध्यान शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने के साथ साथ बालक को संवेगात्मक संतुलन भी प्रदान करते हैं। विद्यालय में प्रत्येक विद्यालय में कहें कि सुबह में प्रार्थना सभा होती ही है, तो उस समय बालकों को साथ साथ योग और ध्यान भी करवाना चाहिए। इससे बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य तो सुधरता ही है, अच्छा रहता ही है, उनका मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम बनता है, वे अपने भावनाओं पर संतुलन रखना भी सीखते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक भ्रमण एवं शिविर का आयोजन। विद्यालयों में शैक्षिक भ्रमण तथा एनसीसी, एनएसएस के शिविर का आयोजन भी करना चाहिए, जिससे इन शिविरों में या फिर शैक्षिक भ्रमण में छात्र एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें और इस तरह के अवसर से छात्रों में ईक्यू का विकास होता है। नेक्स्ट है छात्रों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य देना। छात्रों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपने से भी उनमें निर्णय क्षमता, अच्छे संबंध बनाने, समस्याओं को हल करने, दूसरों से सहयोग लेने एवं दूसरों को सहयोग करने आदि गुणों का विकास होगा। अर्थात उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने से छात्रों में किसी भी समस्या को, जिस कार्य को वो कर रहे हैं उसे मिलजुल कर कैसे उस समस्या को हल करते हैं, कब किसका सहयोग लेना है, कब किसे सहयोग करना है, इन सब गुणों का विकास होता है। उनमें निर्णय क्षमता का भी विकास होता है। सभी को एक साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता और गुण का भी विकास होता है। नेक्स्ट है समाज सेवा संबंधी कार्य के अवसर देना। छात्रों को समाज के बीच ले जाकर कभी कभी समाज सेवा संबंधी कार्यों को भी करने का अवसर देना चाहिए,
जिससे वे समाज के लोगों से मिले जुले, समाज की वास्तविक परिस्थितियों को देखे समझे, समाज के लोगों की भावनाओं को समझे, उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं को जाने और टीम वर्क करना सीखे, ग्रुप में समूह में कार्य करना सीखे। नेक्स्ट है स्वमूल्यांकन एवं आत्मिक चेतना का विकास। छात्रों को स्वमूल्यांकन करने के लिए भी प्रशिक्षित करना चाहिए, जिससे वे अपने विचारों, व्यवहारों, क्षमताओं, कमियों को जानने, उनमें सुधार करने, अपने संवेगों को नियंत्रित करने, सामंजस्य बनाने में सक्षम हो सके। अर्थात संवेगात्मक बुद्धि के विषय में बताने, उसका प्रशिक्षण देने, उसका विकास करने के अवसर देने के बाद छात्रों को अपना मूल्यांकन करने के अवसर भी प्रदान करने चाहिए कि संवेगात्मक बुद्धि के लिए जिन जिन गुणों, कौशलों की आवश्यकता होती है, उसका विकास छात्रों में किस सीमा तक हो पाया है, किस स्तर तक हो पाया है, जिससे वे अपने स्वयं को समझेंगे, स्वयं की कमियों को समझेंगे, स्वयं की अच्छाइयों को समझेंगे और उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। इन बिंदुओं के अलावा हम कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी चर्चा करते हैं, जिनके द्वारा हम संवेगात्मक बुद्धि का विकास कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है कि अपने भावनाओं को जाने और समझे। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भावनाओं को जानना और समझना आवश्यक है। अपनी क्षमताओं एवं कमियों का ईमानदारी से मूल्यांकन करें, अर्थात क्या क्षमताएं हैं हमारी, उसका और क्या कमियां हैं, इसको भी स्वयं से समझे, ईमानदारी से मूल्यांकन करें। अगर यह अपनी कमियों की ओर ध्यान नहीं होगा तो हम अपने को सुधार नहीं सकते हैं। अगर अपनी क्षमताओं की ओर ध्यान नहीं होगा तो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दे, उन पर नियंत्रण करना सीखे। अर्थात जैसे छोटी छोटी बातों पर एक्साइटेड होना, गुस्सा होना, अगर इस तरह की भावनाएं व्यक्ति पर हावी होती हैं तो इन्हें समझे और इन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दे, बल्कि उन पर नियंत्रण करना सीखें। नेक्स्ट है चुनौतियों को स्वीकार करें एवं स्वयं से कहें मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अर्थात व्यक्ति या बालक कभी ऐसा होता है कि कोई कार्य उन्हें दिया जाए और वो सोचते हैं मुझसे ये नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कार्य के प्रति पॉजिटिव रहें और कहें कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। निराशावादी नहीं बनना है, हमेशा आशावादी बने। दूसरों के संवेगों को समझें एवं उसके अनुसार व्यवहार करें। नेक्स्ट है जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना ले। कोई भी निर्णय किसी कार्य से संबंधित जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए। अपनी बात को स्पष्ट तरीके से दूसरों के सामने रखना सीखें, अर्थात अपनी बात कैसे दूसरों को अच्छे से समझा सकें, इसे भी सीखना चाहिए। लोगों से अच्छे संबंध बनाएं, तनाव को महसूस करें, अपनी प्रतिक्रियाएं देखें एवं तनाव दूर करें। उन तरीकों को अपनाएं जो आप पर लागू हो। अर्थात तनाव दूर करने के लिए सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कोई म्यूजिक सुनता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई नृत्य करता है, कोई कहीं बाहर घूमने चला जाता है। तो यदि तनाव महसूस हो रहा है तो अपने तनाव को महसूस करें और उसको दूर करने के लिए जो तरीका आप पर लागू होता है, आपको अच्छा लगता है, उस तरीका को अवश्य अपनाएं। दूसरे की भावनाओं को समझें, हंसी मजाक करें, अर्थात लोगों से मिले जुले हंसी मजाक करें, जिससे जो तनाव है वो दूर होता है। संप्रेषण कौशल विकसित करें, दूसरों से बातचीत करने की कला को सीखें। वर्तमान पर ध्यान दें, जैसे कि जो बीता हुआ पास्ट है या फिर फ्यूचर है उस पर ध्यान देने की बजाय वर्तमान पर ध्यान दें। क्षमाशील बने, अनसुलझे संघर्षों को छोड़ दें, अर्थात कई ऐसी समस्याएं होती है जिसका कोई समाधान नहीं हो सकता, उसमें ना उलझें। परिवेश पर ध्यान दें, स्वमूल्यांकन करें, अपने कृत्यों का उत्तरदायित्व ले, अर्थात अब खुद द्वारा किया गया कार्य यदि उसमें सफलता मिले या असफलता, उसका उत्तरदायित्व ले। देखें कि तनाव में कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब स्वयं को देखें कि यदि आपको तनाव होता है तो आप किस तरह के व्यवहार करते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है। अपने कार्य का दूसरों पर प्रभाव देखें,
आपके द्वारा किया गया कार्य दूसरों पर क्या प्रभाव डालता है, इसे भी देखें। भविष्य की चिंता ना करें। समायोजन क्षमता विकसित करें, अर्थात अपने में ये क्षमता विकसित करें कि आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह के लोग के साथ समायोजित हो सकें। कुछ भी बोलने से पहले ये अवश्य सोचें कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं कि मैं बहुत सच बोलता हूँ, मैं बहुत सही बोलता हूँ और कुछ भी बोल देते हैं, किंतु कुछ भी बोलने से पहले हमेशा सोचें कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए कोई कार्य करना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करें। क्रोध में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हर एक समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर ही निकलता है। तो इस तरह से इन सब बिंदुओं पर यदि ध्यान दें तो बालकों में शिक्षक एवं विद्यालय दोनों मिलकर संवेगात्मक बुद्धि का विकास कर सकते हैं। साथ साथ हर एक व्यक्ति में को स्वयं में ईक्यू का विकास करना चाहिए, चाहे वो बालक हो, चाहे वो शिक्षक हो या फिर विद्यालय का कोई भी कर्मचारी हो। जीवन में सफलता के लिए सामूहिक बुद्धि अत्यंत ही आवश्यक, महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।